दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हिंदू धर्म को लेकर एक मान्यता रहती है पितृदोष की। वैसे तो हर इंसान अपने अपने धर्म को लेकर अपनी अपनी उनकी एक धार्मिक भावनाएं होती हैं। आज हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारी लेकर आए हैं कि मेरे साथ जो मानाराम जी खड़े हैं ये तमाम ऐसे लोगों के लिए एक धार्मिक यात्रा करवा रहे हैं। और इस सीज़न में आने वाले दिनों में श्राद्ध भी आने वाले हैं और श्राद्ध इसीलिए मनाते हैं कि उनकी पितृदोष को लेकर तमाम जो बातें होती हैं उनको लेकर लोग श्राद्ध रखते हैं, उसका भोज रखते हैं। लेकिन कई बार ये पितृदोष की जो समस्या हैं पंडितों को पूछने पर या तमाम प्रकार की बातों के बाद कहते हैं कि पितृदोष आपके घर से गया नहीं है, इसलिए आपके घर में परेशानी है। तो ऐसी मान्यता रही है कि जो गया जी एक धाम है वहाँ पर दर्शन करके आते हैं तो उसके बाद पितृदोष का जो समस्याएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये मानाराम जी वैसे तो चवा में आदर्श चवा में इच्छापूर्ण बालाजी का एक मंदिर है, वहाँ पर सेवा पूजा करते हैं और वहाँ से हर साल बसों के माध्यम से यात्रा करवाते हैं। कई धार्मिक स्थान जो हैं वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ यात्रा करवाते हैं और गया जी भी जाते हैं। और ये खासकर उन लोगों के लिए हैं जिनके पास इतने सारे लंबी यात्रा धार्मिक यात्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, उतने नहीं होते हैं। तो ये 10 दिन की यात्रा करवाते हैं जिसमें बढ़िया शानदार स्लीपर बस होती हैं। जो लोग होते हैं जिनको यात्रा करनी हो तो उनके लिए स्टे के लिए अच्छी होटल्स होती हैं और ये कई धाम की यात्रा भी करवाते हैं। तो क्या है ये पितृदोष, क्यों हिंदू धर्म इसको लेकर एक मान्यता है और गया जी जाने से क्या होता है और इनकी यात्रा जो है वो कैसी है और ये 10 दिन की यात्रा हैं जो 10,000 रुपये में सिर्फ करवाते हैं, उससे ये कैसे मैनेज कर पाते हैं। सबसे पहले तो मानाराम जी मुझे ये बताएं कि पितृदोष होता क्या है। ये पितर जैसे अपने भगवान राम जी और माता सीता जी ने गया जी के अंदर पिंडदान दे के दशरथ जी का मोक्ष करवाया था। आज तो मनुष्य का भी जो भी जाने के बाद में मनुष्य की जो मोक्ष की प्राप्ति है वो गया जी के अंदर पिंडदान देते, श्राद्ध पक्ष में पिंडदान दे के वहाँ पे मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे लोग भोपे और तांत्रिक के चक्कर में यहाँ पे पूजते हैं इंसानों, जो भी मरे हुए आत्मा है वो भी दुखी होती है, उनकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है और सभी लोग परेशान होते दुखी। तो आज श्राद्ध पक्ष के अंदर गया जी के अंदर पिंडदान देने से अपने घर में हर समस्याओं का समाधान होता है, हर बाधाओं को दूर होती है। जैसे वंश में वृद्धि, अकाल मृत्यु, जैसे दिन रात मेहनत करते हो, मेहनत का अपने को फल नहीं मिलता है, इसलिए अपने को पितृदोष लगता है। तो पितृदोष श्राद्ध पक्ष में गया जी में मोक्ष करवाने से अपने घर में अनेक फायदा और आनंद और खुशियाँ घर में अंदर आती है। एक धर्म को लेकर एक मान्यता भी रहती है, अपने अपने लोग हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को लेकर रखते हैं और ये हिंदू धर्म एक मान्यता है। हाँ। तो इसमें पहला अपना इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर आदर्श सभा है, वहाँ पे मैं सेवा पूजा करता हूँ और उसमें ये यात्रा है कल 13 तारीख को रवाना होगी पहली यात्रा शुरुआत। तो उसमें पहला मेहंदीपूर्ण बालाजी दर्शन, दोबारा गया जी धाम यात्रा, उसके बाद अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, वहाँ पे त्रिवेणी नदी होती है। त्रिवेणी नदी में स्नान करने से लोगों का पाप से मुक्त होते हैं, आते पुष्कर में दर्शन। ये 10 दिन की यात्रा है, इसमें कई भामाशाहों का सहयोग होते हुए भी एक आदमी का मिनिमम 10,000 रुपये खर्चा है। स्लीपर बस है, बस के अंदर भी बाथरूम की व्यवस्था है, डबल स्लीपर में 2 जने, सिंगल में 1 जने और आगे रहने की और होटल के रूम के अंदर व्यवस्था है। रूम में भी एक रूम के अंदर 2 से 3 आदमी से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो खाने पीने वगैरह सारी व्यवस्था इसमें। ये कह रहे हैं कि व्यवस्था पूरी दे रहे, किसी को परेशानी किसी प्रकार की नहीं होने देंगे। हाँ। और उसके 10,000 रुपये मिनिमम खर्चा उनका और 10 दिन का सफ़र है। उनमें जैसे ऐसे ही लोग जाते हैं तो उनका 25 से 30,000 रुपये खर्चा बैठता है। तो इतना पैसा लगा के कोई यात्रा भी नहीं कर सकता है और फ्री में कोई यात्रा भी करना आज के टाइम में कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए ये तो आम आदमी को ज़्यादा खर्चा भी नहीं बैठता है और इनकी यात्रा भी हो जाती है और तीर्थ भी हो जाता है। अच्छा, तो कल आप पहली एक यात्रा ले जा रहे, उसके बाद सेकंड 20 तारीख बस है। हर 3-4 दिन के अंदर बस निकलेगी बाड़मेर से। हाँ। तो कम से कम 150 से 200 बुकिंग हो चुकी है। तो इससे आपसे कैसे संपर्क करें अगर किसी को जाना हो? गांव के जो लोग हैं अपनी ऐसी मान्यता रखते हैं जिनको जाना भी होता है, श्राद्धों का आगे समय आ रहा है, तो कैसे आपसे संपर्क करें? तो इसमें मेरे फ़ोन नंबर है 83 068 35 779 800 39 35 77। ये मेरे फ़ोन नंबर है, इन पे संपर्क करें। जो भी ये फ़ोन पे पूछना चाहे वो फ़ोन पे आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद आपको चलने की इच्छा हो तो जैसे भी आपकी श्रद्धा अनुसार सीट बुकिंग करवा दे, 1,000-2,000 जो दे के बुकिंग हो जाएगी। बाकी के पैसे वहाँ पे चलने के बाद में आपको देने होंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी बात मानाराम जी ने बताई है। तो इससे पहले भी आप यात्राएं लेकर? ये मेरी इस साल 3री साल की यात्रा है। हर साल जाता हूँ, आज ये इस वर्ष है, ये 3री यात्रा है गया जी के लिए। लोग कहते नहीं कि यार ये आप तो क्या अंधविश्वास, गया जी पितृ ये करते कर
कहते नहीं है? ये तो लोग कहते हैं, कहने वाले कहते रहेंगे, और ये तो जो भगवान के रास्ता बनाया हुआ है, लोग जाते हैं। जो आज दिन तक गए जी के अंदर श्राद्ध पक्ष में जो भी पिंडदान दिया, उनके घर में खुशी और आनंद है। तो भी उनका अपने अड़ोस पड़ोस किसी ने दिया है तो उनको देख के अपने को चलना चाहिए। और मेरा ये मकसद नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, मेरे साथ में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 17 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, 2 तारीख तक है, तो डायरेक्ट भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा ये अवसर नहीं गंवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जाके अपने मनुष्य का पिंडदान दे के जीव का मोक्ष कराने से अपने घर में अनेक फ़ायदे होते हैं। जो मेहनत करे उसका फल नहीं मिलता है, वो भी गया जी के अंदर पिंडदान लेने से अपने को अवश्य फल मिल जाएगा। बिल्कुल, मानाराम जी हैं जिन्होंने पूरी बात बताई है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई मन में और कुछ बात रह गई हो, कुछ कहना नहीं, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपन भोपो तांत्रिक और चक्कर में ना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास से बाहर रहे। विश्वास से बाहर है। और जहाँ से यहाँ गया जी बहुत बड़ा तीर्थ है, और कोई भी मनुष्य की मोक्ष आज की टाइम में मनुष्य की जो मोक्ष की प्राप्ति है वो गया जी के अंदर ही होती है, और कहीं जगह नहीं होती है। बिल्कुल, तो आप भी अगर इच्छुक हैं श्राद्ध जो मास आ रहा है, इसके अलावा आप अपना बुकिंग करवाना चाहें तो हम इनके नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, इनसे संपर्क कीजिएगा। और इस यात्रा में आप जाना चाहें तो जाइएगा ज़रूर, क्योंकि इतने कम खर्चे में और 10 दिन तक का और इतने सारे धार्मिक यात्रा जो आपको करवा रहे हैं, वाकई में इनका काम जो है वो सराहनीय है। धन्यवाद।